Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the triploblastic suborganization, and among them we will discuss the acoelomates. So let's move to the classboard. So dear students, triploblastic suborganization मीन्स कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी कुछ सब ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं और वो किस तरह से होती हैं। द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर suborganized into three categories on the basis of body cavity। तो बॉडी कैविटी के बिहाफ के ऊपर, इसकी बेस के ऊपर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं वो सब ऑर्गेनाइज्ड हैं इनटू थ्री कैटेगरीज। दैट इज acoelomates, pseudocoelomates, and coelomates। लेकिन बेस किसकी है, किसके बिहाफ के ऊपर? बॉडी कैविटी के बेस के ऊपर। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बॉडी कैविटी क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो बॉडी कैविटी, so it is the space or cavity present between body wall and गट। तो जो हमारा गट है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी बॉडी वॉल, इसे बॉडी वॉल कहते हैं। ये हमारे ऊपर स्किन जो है, ये इसके नीचे ये हमारी बॉडी वॉल। वॉल किसे कहते हैं? दीवार को। तो बॉडी वॉल है और दरमियान में हमारे मौजूद है गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके दरमियान में जो स्पेस बच जाती है उसे कहते हैं बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी फर्दर आगे दो तरह की है। इट इज सब डिवाइडेड फर्दर। It is of two categories: false body cavity, the cavity or the body cavity formed between body wall and gut but is not lined by coelomic epithelium।
सिलोमिक एपिथेलियम, परेशान बिल्कुल नहीं होना, सिलोम से है, सिलोम से। एपिथेलियम आपको पता है ये हमारे एक टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, उसी से एपिथेलियम पढ़ाई थी आपको। और सिलोमिक सिलोम से है। सिलोम क्या है? ये स्पेस है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। जो हमने 3 जर्मिनल लेयर्स पढ़ी, एक्टोटर्म, मीजोटर्म, एंडोटर्म। तो मीजोटर्म जब स्प्लिट करती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ तो उससे बनती है एक कैविटी जिसको हम कहते हैं सिलोम। सो वो जो मीजोटर्म के स्प्लिट करने से जो कैविटी सिलोम बनती है उसे हम कहते हैं एक्चुअल ट्रू सिलोम। चूंकि ये सिलोम से नहीं बनी, इसमें सिलोमिक एपिथेलियम से ये लाइंड नहीं है, इस वजह से इसको फॉल्स बॉडी कैविटी कहते हैं। मौजूद तो गट और बॉडी वॉल के दरमियान है, लेकिन इट इज नॉट लाइंड बाय सिलोमिक epithelium. So that is why it is called as false body cavity. It is, चलें आगे चलकर मजीद इसकी डिटेल पे बात करेंगे। The second type is true body cavity. True body cavity, the body cavity formed by splitting of mesoderm is called true body cavity. उसी को हम कहते हैं ट्रू बॉडी कैविटी, जो मीजोडर्म के स्प्लिट करने से बनती है। और ये हमारे जो गट है उसको भी लाइन करेगी, और उधर से जो बॉडी वॉल है ये उसको भी लाइन करेगी, और उसके दरमियान में ये बॉडी एक्चुअल बनेगी, तो तब ये कहलाएगी सिलोम। क्लियर? और ऐसे एनिमल्स फिर जो ट्रिपल ब्लास्टिक तो हैं, लेकिन बॉडी कैविटी के बिहाफ के ऊपर जो है हम उसको आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स and the coelomates. So on this behalf, first of all, the coelomates. First of all, the acoelomates now. अगर स्टिल थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है सिलोम के हवाले से, तो एक और आपको एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ, एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर है एक्टोडर्म, ठीक है, ये हमारे पास एम्ब्रियो, ठीक है, ये एक्टोडर्म, और नीचे मौजूद है एंडोडर्म, ठीक है, इस तरह से, और दरमियान में मौजूद है मीजोडर्म। तो ये रही मीजोडर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा देखिए, गौर कीजिए। दिस इज एक्टोडर्म and this is mesoderm and this is endoderm. अब यहाँ पर गौर कीजिए, एंडोडर्म ये 2 लेयर्स में स्प्लिट हो चुकी है, और यहाँ पर दरमियान में स्पेस है, ये वाली स्पेस, इधर से ये वाली स्पेस, ये वाली। सो दिस इज कॉल्ड एज सिलोम, इसी को कहते हैं सिलोम। ये जो सी स्पेस बनती है मीजोडर्म के स्प्लिट करने से,
जो कैविटी बन रही है इसी को कहते हैं मेसोडर्म। और यही एक्चुअली आगे चलकर जब मज़ीद आगे डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है तो फिर उसके बाद जो है इससे ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो बनेगी। क्लियर? सो अब ये सिलोम का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, क्योंकि ए सिलोमेट सूडोसिलोमेट वो सब में सिलोम का वर्ड आ रहा है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स इसको मैंने मज़ीद क्लैरिफाई करने की कोशिश की। अब मूव करते हैं ए सिलोमेट। ए मीन्स एब्सेंट। ए का मतलब क्या है? एब्सेंट। सिलोम का मतलब कि दिस कैविटी, and AIDS means the animals. So the animals लेकिन ये कौन से एनिमल्स हैं? दे आर अंडरस्टूड, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि हम ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स which do not have any body cavity are called acoelomates. क्लियर? उनको क्या कहते हैं? एसिलोमेट्स। तो फिर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो फिर किस तरह से इनमें बॉडी कैविटी नहीं है तो किस तरह से ये अरेंज होंगे? तो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम से समझाने लगा हूँ। सो लेट्स सपोज दिस इज प्लेनेरिया, और मैं इसको आपको क्रॉस सेक्शन दिखाने लगा हूँ। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? अलोंग द डायमीटर अगर आप इसको कट करें, सो हाउ वुड इट लुक लाइक? So here we go. क्लियर? तो ये इसका नीचे वाला पोर्शन प्लेनेरिया का, ये सामने सामने क्रॉस सेक्शन ले लिया इसका। So here it is. And in the center there is gut, and here are present the mesodermal organs. So these are the mesodermal organs, और ये बॉडी वॉल दरमियान में ये देख सकते हैं, दिस इज द गट, और इनके दरमियान ये स्पेस हो सकती थी लेकिन इनके अंदर नहीं है। तो दरमियान वाली जगह जो है तो ये इट इज़ फिल्ड विद a tissue which is called mesenchyme or parenchyma or mesenchyma tissue. क्लियर? तो अंदर से बिल्कुल पैक हो चुका, कोई अंदर स्पेस या कैविटी है ही नहीं। तो फिर किस तरह से? सो दिस इज द एक्टोडर्म, इसकी एक्टोडर्म, दिस इज द टेल ऑफ प्लेनेरिया, और दिस इज mesodermal
मीजोडर्मल ऑर्गन, ठीक है। और ये दरमियान में जितना कुछ आपको नजर आ रहा है, दिस इज द मीज़ेनकाइमा और पैरेन्काइमा, क्लियर। और ये है जी एंडोडर्म, और बिल्कुल सेंटर में ये आपको नजर आ, दिस इज गट, दिस इज गट। सो गट इज लाइंड बाय द एंडोडर्म। तो ये इसकी तीनों लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, ये बाहर वाली सारी एक्टोडर्म, देन दिस इज मीसोडर्म, और दरमियान में ये वाली एंडोडर्म। तो देखें यहाँ पर कोई स्पेस मौजूद नहीं है, सो देयर इज नो बॉडी कैविटी एट ऑल इन द एसिलोमेट्स। और एसिलोमेट्स में फिर क्या होता है, द मीसोडर्म, यहाँ पे देखेंगे द मीसोडर्म forms a loose cellular packing around the organs for support, उनको सपोर्ट करने के लिए, एंड प्रोटेक्शन, क्लियर। leaving no space inside, क्लियर। और थोड़ी सी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें थोड़ा सा। दे हैव नो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो फिर क्या होगा, जहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो तो वहाँ पर सिर्फ डिफ्यूजन हो सकती है। नंबर 2, दे हैव नो specialized digestive system. Their digestive system is sac-like. The digestive system is sac-like. जैसा कि हमने बात की थी, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स में एक ही ओपनिंग है और एक ही बॉडी, उसमें उसके दरम्यान में बॉडी कैविटी मौजूद है, सिंगल बॉडी कैविटी, और जिसको हम डाइजेस्टिव कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या जिसको हम सिलेंटिरॉन या एंटिरॉन कहते हैं। सो इनके अंदर उसी तरह से ये ट्रिपोब्लास्टिक एनिमल्स में ये वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट हैं, एसिलोमेट्स, और इनके अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये MCQ के लिए मार्क कर लीजिए, ठीक है। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज सैक लाइक, ठीक है। तो लेकिन जो है वो स्पेशलाइज्ड नहीं है, इतना बहुत यानी कि वेल डेवलप्ड नहीं है, जबकि दे हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बेहतर है, क्लियर। दे हैव वेल डेवलप्ड excretory system, no transport system, no specialized digestive system, clear। और इनका जो excretory system, it is composed of the phloem cells and the excretory ducts and excretory pores। तो
ठीक है, इनके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि हम बात करें प्लेनेरिया में तो एक्सक्रीटरी फोर्स इनके कहलाते हैं नेफ्रोस्टोम्स, जो कि बाहर की तरफ खुलेंगे इनकी बॉडी के, और एक्सक्रीटरी डक्ट्स इनके अंदर मौजूद होती हैं, और इनके अंदर सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। दीज आर एक्सक्रीटरी सेल्स, ये खास किस्म के सेल्स हैं। फ्लेम सेल इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी शेप जो है वो इस तरह से होती है। वैसे तो डिटेल आपने इसमें सेकेंड ईयर में पढ़नी है। सो लाइक दिस, फ्लेम सेल इस तरह से कुछ होगा। और ये इसकी एक्सक्रीटरी डक्ट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल। दिस इज द फ्लेम सेल। इसको फ्लेम सेल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज कि ये इसके अंदर मौजूद हैं बहुत सारे सीलिया, ये वाले सीलिया जो कि येलो कलर के होते हैं आमतौर पर, येलोइश कलर के, और ये इसकी वो यानी कि स्पेस बॉडी के अंदर जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी जो कैनाल है, सो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये सीलिया बीट करते हैं, जब ये ऐसे टू एंड फ्रो मूव करते हैं, येलो कलर के होते हैं, सो इट लुक्स लाइक द फ्लिकरिंग फ्लेम, जैसे शोला भड़क रहा होता है, शोला इस तरह से भड़क रहा होता है अभी, तो उसी तरह से इनकी जो है वो अपीयरेंस आ रही होती है। तो ये एक्चुअली इस तरह से मूव करते हैं, तो पेरिफेरी से जो फ्लूइड है वो इन पोर्स के जरिए इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में अंदर आ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो फिर ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स में चला जाता है। एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो होती हैं वो बॉडी के बाहर जाकर खुलती हैं एक ओपनिंग के जरिए। सो ये तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है। और आप सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 15 में एक्सक्रीशन के टॉपिक में ये इसको पढ़ेंगे। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रोटोनेफ्रिडियम भी कहते हैं, ठीक है। Their excretory system, their excretory system is also called प्रोटोनेफ्रिडियम। नाम याद रखिएगा, सेकेंड ईयर में काम आएगा, प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटो का मतलब होता है बेसिक, यानी कि शुरू ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में इसको शुरू के अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कंसेप्ट ये एक्सक्रीटरी सिस्टम समझा जाता है। तो इसमें एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं विदाउट एनी इंटरनल ओपनिंग, यानी कि बॉडी के अंदर इसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग मौजूद नहीं है, सिर्फ बाहर की तरफ होती है। इस वजह से इसको प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। इसी के बरक्स मेटानेफ्रिडियम होता है। सो इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में आपसे शेयर की जाएंगी। और they have well developed नर्वस सिस्टम। इनका नर्वस सिस्टम जबरदस्त है, नर्वस सिस्टम, और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके अंदर मौजूद है। दे हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्लियर, दैट इज CNS। इनका नर्वस सिस्टम, यहाँ पर इस रीजन में गैंग्लिया मौजूद होते हैं, तो जो कि ब्रेन का काम करते हैं, और यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, नर्व कॉर्ड्स, लेटरल नर्व कॉर्ड्स, तो बाकायदा तौर पर ये इसका नर्वस सिस्टम बनता है। दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ देम। और इसमें सिर्फ एक फाइलम है एसिलोमेट्स में, याद रखना आपने, ठीक है। द फाइलम इंक्लूडेड इज फाइलम Platyhelminthes, Platyhelminthes
और प्लेटीहेल्मिन्स भी कहते हैं इनको, या फिर इनको फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, फ्लैट worms. Clear? So this is the explanation regarding the acoelomates. तो इनमें कोई बॉडी कैविटी नजर नहीं है। तो बॉडी कैविटी को हमने इसलिए डिफाइन किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, तो उसमें तो इन दोनों में से कोई भी बॉडी कैविटी इनके अंदर है ही नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द सूडोसीलोमेट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।